माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ ऋषि कुमार मिश्रा। चूंकि आज एलएलबी प्रथम सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनके जो उनका चतुर्थ पेपर है लॉ ऑफ टार्ट, उसमें फर्स्ट यूनिट मैंने कंप्लीट करा दिया हुआ है। जो सेकंड यूनिट है उसका पहला टॉपिक दिया हुआ है। जो दूसरी यूनिट है पूरी तरह से जनरल एक्सेप्शंस की बात करती है कि वास्तव में कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जिसमें जो अपकृत्य विधि है वो लागू नहीं होती है, ये बात बताई गई है। तो उसमें जो पहला सिद्धांत है वो जो पहला सिद्धांत है उसे वॉलंटी नॉन फिट एंजरिया यानी कि सहमति, डॉक्ट्रिन ऑफ वॉलंटी या डॉक्ट्रिन ऑफ कंसेंट, सहमति का सिद्धांत दिया गया है। जनरली हम देखते हैं वॉलंटी नॉन फिट एंजरिया, ये जो है ये लैटिन वर्ड है। वॉलंटी मीन्स दैट वॉलंटरीली यानी कि स्वेच्छा, ऐसी कोई भी इंजरी यानी कि जब हमारे विधिक अधिकारों का उल्लंघन हमारी इच्छा पर होता है, हमारे कहने पर होता है, तो ऐसी दशाओं में जो हमें हानि हुई है वो हानि क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार नहीं मानी जाती है। यानी कि जो ये आपको अपहानि हुई है उसके लिए भले ही आपका जो लीगल राइट है वायलेट हुआ है, लेकिन फिर भी आपको कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी जाएगी। तो इसमें हम यही देखेंगे कि जो सहमति का जो कंसेंट का अर्थ दिया गया है, जो वॉलंटरी शब्द का इस्तेमाल किया गया, वो आईपीसी के सेक्शन 39 में दिया गया है कि कोई व्यक्ति जब कभी भी कोई व्यक्ति स्वेच्छा स्वतः कोई अपहानि मोल लेता है तो ऐसी दशाओं में वह स्वयं जिम्मेदार होता है। तो ऐसे आप कह सकते हैं कि सहमति क्या है? सहमति किसी कार्य में, किसी कार्य को करने के लिए उसकी बिना किसी भय, भ्रम, दबाव या जो अन्य चीजें दी गई हैं, एसेंशियलिटीज जो हैं, उसके बिना यानी कि स्वेच्छा दी गई सहमति होती है। तो हम उसमें यही बताना चाहते हैं आपको कि जो सहमति होती है वो बिना किसी दबाव के स्वेच्छा दी जाती है। और ऐसी सहमति के उपरांत यदि उस व्यक्ति को कोई क्षति होती है, कोई अपहानि होती है, तो ऐसी दशाओं में उसे कोई क्षतिपूर्ति नहीं प्राप्त होगी। अर्थ में यही है कि जो व्यक्ति स्वतः ऐसी अपहानि मोल लेता है वह जो है विधिक क्षतिपूर्ति का अधिकारी नहीं है। तो इसमें यही चीज जानी थी कि मतलब कई लोगों ने अलग अलग चीजें कही हैं। सहमति की परिभाषा आप जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 13 में आप पाएंगे, तो वहां ये भी दिया हुआ है 14 में कि मतलब स्वतंत्र सहमति क्या होगी, जनरल बात है। तो उसमें भी आप देखेंगे कि स्वतंत्र सहमति कब होती है, जब वो जो है 15 से लेकर 19 तक की बात कही गई है कि मतलब जो है 14 में अगर स्वतंत्र सहमति के बारे में बताया गया, तो 15 में बताया गया कि वो प्रपीड़न, असम्यक असर, कपट और दुर्व्यपदेशन से रहित और भूल बस न की गई होनी चाहिए, ऐसा दिया गया है। तो ऐसी दशाओं में हम यही कहेंगे कि ऐसी सहमति जो कि बिना किसी भय, भ्रम या किसी दबाव के या किसी अन्य जो है कारणोंवश नहीं ली गई हो, ऐसी अपहानि यदि स्वतंत्र सहमति है, स्वेच्छा है, तो ऐसी दशाओं में जो क्षति होती है उसके लिए प्रतिवादी जिम्मेदार नहीं होता है। तो अब देखेंगे सम्मति के प्रकार कितने होते हैं। तो सम्मति के कितने प्रकार हैं? जनरल बात है कि दो तरह की सम्मति होती है। एक होती है अभिव्यक्त सम्मति,
यानी कि एक्सप्रेस कंसेंट। जनरल बात है कि जब हम किसी ऐसी सम्मति जो कि बोलकर, लिखकर या संकेतों द्वारा अगर ली जाती है तो ऐसी सम्मति जो है वो अभिव्यक्त सम्मति मानी जाएगी। और विवक्षित क्या होगी? इम्प्लाइडली विवक्षित सम्मति। विवक्षित सहमति ऐसी सहमति होती है जब हम किसी दिए हुए निर्देशों को या दिए हुए शर्तों का पालन करके हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ऐसी दशाओं में वो इम्प्लाइड कंसेंट मानी जाती है। तो ऐसी दशा में जबकि कहीं कोई चीज लिखा हुआ है कि यहाँ आने वाले, जैसे क्या है पार्किंग में आपने देखा होगा कि आप जैसे ही पार्किंग में इंटर करते हैं तो वो लाके 10 रुपए वाला जो भी है जो उसका शुल्क है वो लाके चिपका देता है। वो समझ जाता है गाड़ी यहीं खड़ी करेंगे, और जैसे ही गाड़ी आप एंट्री करते हैं तो वो समझ जाता है कि ये यहाँ खड़े करेंगे और इसका जो सब सुविधा शुल्क है, वो जो भी शुल्क है वो उस पे चिपका देता है और आप पैसे निकाल के दे देते हैं। तो यानी कि कुछ शर्तें होती हैं, या आप कोई चीज क्लिक करते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए आपको लेना है, जैसे ही एक्सेप्ट का मतलब जो है क्लिक करेंगे तुरंत ही वो क्या होता है, एक्सेप्ट मान लिया जाता है, फाइनल। तो कुछ ऐसी जो है शर्तें होती हैं, जैसे बीमा में बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, कंडीशन सप्लाई लिखा होता है, तो उसमें बहुत अर्थ निकल के आते हैं। तो ऐसी दशाओं में मान लिया जाता है जैसे ही आप टिक लगाते हैं या करते हैं सिग्नेचर, तो ये मान लिया जाता है कि समस्त जो शर्तें रखी गई हैं उसे आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल ये है कि जब आप जो है आपने देखा होगा कि रेसिंग क्लब जो है की जाती है, रेसिंग क्लब होता है जो कि कार रेसिंग का स्पेशली होता है। बहुत लोग जो है अमेरिकन रेसर जो भी हैं, इन लोगों को आप जानते होंगे। तो ये जो है यहाँ विवक्षित सहमति हो जाती है कि अगर मान लीजिए उनको रेस के दौरान अगर उन्हें कोई चोट लगती है, तो ऐसी दशाओं में वो ये जानते हैं कि यहाँ सहमति दे दिए हैं और उनको जो चोट लगता है उसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार वो स्वयं होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी, यानी कि शर्तों या निर्देशों का पालन करके, शर्तों या निर्देशों का पालन करके को मानकर, पालन करके आप देखेंगे उसमें जो है आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 9 में दिया हुआ है कि मतलब जो है इम्प्लाइडली भी हो सकता है, यानी कि उस कंडीशन को फॉलो करते हुए अगर आप काम कर रहे हैं तो वो मान लिया जाता है कि उन्होंने विवक्षित जो है इम्प्लाइडली एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये चीजें जो दी गई हैं ये बताती है कि सहमति के 2 प्रकार हैं, जिसमें से पहला एक्सप्रेस कंसेंट है कि मतलब बोल करके या लिख करके एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, या संकेतों के माध्यम से कर ले रहे हैं, या विवक्षित में जब वो शर्तों को पूरा करने के लिए आप जनरली उनकी कंडीशन को अपना लेते हैं तो मान लिया जाता है। इसमें आगे हम देखेंगे कि सहमति कौन दे सकेगा। भाई कौन सहमति दे सकेगा? जनरल बात है कि वह व्यक्ति जो, देखिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखते हैं कि सहमति कौन देता है, जनरली वही व्यक्ति जो कि कॉन्ट्रैक्ट का पक्षकार है, वो जो है वो सहमति देता है। या उसके अलावा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से हट के हम आते हैं थोड़ा सा पार्टनरशिप में, तो पार्टनर जो है वो पार्टनर भी सहमति दे सकता है, या अगर मान लीजिए पार्टनर कोई नाबालिग है और उसके फायदे के लिए पार्टनरशिप मतलब जो है रखी गई है, तो वो फायदे के लिए किसी नाबालिग के फायदे के लिए, तो वहां उसका संरक्षक जो है, अभिभावक भी जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है। तो ऐसी दशाओं में, या हम आईपीसी में देखते हैं तो सेक्शन जो 87 है और 88 है, इसमें भी दिया गया है कि वादी जो है स्वयं सहमति देकर के अपनी जो है, अगर मान लीजिए कोई पीड़ित व्यक्ति है और वो उसका जो है ऑपरेशन होना है, तो डॉक्टर को जो सहमति देता है वो तो मान लिया जाता है कि उसकी सहमति स्वतंत्र है।
और वो स्वयं दे सकता है। या मान लीजिए और भी कई दशाएं हैं जबकि अभिभावक द्वारा दी गई होती हैं, जो कि जनरली आपने देखा होगा कि जो है अभिभावक द्वारा जो सहमति दी जाती है वो भी 89 सेक्शन 89 में दिया हुआ है कि मतलब जो है अभिभावक द्वारा अगर कोई सहमति दी जाती है जो कि 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए है, या मान लीजिए किसी कोई पागल है या कोई विकृत व्यक्ति है उसका ऑपरेशन होना है, तो डॉक्टर को जो सहमति दी जाती है वो सहमति किसी संरक्षक या अभिभावक द्वारा दी जा सकती है, जनरल बात है। तो यानी कि यहाँ दोनों चीजें, सहमति कौन दे सकेगा, स्वयं दे सकेगा, स्वयं दे सकेगा, मैंने बताया आईपीसी का सेक्शन 87 और 88 में ये दिया हुआ है, और या संरक्षक या अभिभावक दे सकेगा, तो संरक्षक या अभिभावक भी दे सकेगा। ये कंडीशन के अंतर्गत ये ऐसी सहमति की बात कही गई है, यानी कि स्वयं दे सकेगा या उस जो है संरक्षक या अभिभावक द्वारा, अगर वो नाबालिग है, विकृत है, पागल है या एकदम इतना अस्वस्थ है कि सहमति नहीं दे सकता, ऐसी दशाओं में उसके जो उसके संरक्षक हैं उनके द्वारा सहमति दी जा सकेगी। तो ये जनरल बात है, इसमें हम देखेंगे। उसके बाद देखेंगे सहमति के आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं। जनरल बात है, सहमति के आवश्यक तत्व कौन कौन से होंगे। मैंने बताया आपको कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी लिखा हुआ है कि सहमति कैसे दी जाएगी। सहमति सेक्शन 13 से लेकर के 19 तक का हम अगर देखते हैं तो उसमें सारी चीजें दे रखी हैं, और मतलब जैसे 19 तक का यानी भूल तक हम कवर कर रहे हैं, तो 13 से लेकर के यानी कि सहमति और स्वतंत्र सहमति की परिभाषा, फिर उसके बाद प्रपीड़न, फिर उसके बाद असाम्य कसर, ऐसे करके फिर कपट और फिर दुर्व्यसन, फिर उसके बाद मिस्टेक। तो इतना सब लेकर के यानी कि इन सबसे परे होनी चाहिए, ठीक है, परे होनी चाहिए। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि सहमति का प्रथम जो आवश्यक तत्व है वो स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, जो कि 14 में दी गई है, ठीक है। उनमें एक चीज और बताई गई है कि अगर वो सहमति प्रपीड़न रहित और असम्य कसर रहित और जो है कपट रहित या मिथ्या व्यपदेशन अथवा भूलवश नहीं होनी चाहिए, ये तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताता है। लेकिन आईपीसी में हम जब देखेंगे तो सेक्शन 90 कहता है कि कोई भी सहमति भ्रम या भय के अधीन नहीं होनी चाहिए। तो वहां जो है जो सेक्शन 90 कहता है आईपीसी का, वो कहता है कि कोई भी सहमति जो होगी वो भय या भ्रम के अधीन नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी सहमति है तो वो सहमति नहीं मानी जाएगी। वो ये तो आईपीसी का मैटर होगा। इसके अलावा भी एक सेक्शन 94 है, आप देखेंगे आईपीसी में, उसमें भी ये दिया गया है कि अगर धमकी वश या विवश करके किसी की सहमति ली गई है तो वो भी सहमति उसे अपराधी घोषित नहीं कर देती, ठीक है। ऐसी सहमतियां क्षम्य मानी जाएंगी। तो हम यही आपको बताना चाह रहे हैं कि सहमति के मतलब ये सारे जो है एसेंशियल पॉइंट्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब यहां तक है, इसके अब प्रमुख केसेस के बारे में हम देखेंगे। इसके प्रमुख मामले कौन कौन से आए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ये इसका प्रमुख केस आया था वो हाल बनाम बुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब से आया था। एक पहला जो मेन केस था वो यही आया था कि हाल बनाम वर्सेस ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब। ये केस आया था उस समय, तब जनरल बात थी कि उस समय जब आया था ये केस तो बहुत ही ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट केस है जो ये वैलेंटाइन ऑनफिट इंजुरिया का
सबसे मेन केस था कि मतलब वादी जो है एक शो का आयोजन हो रहा था, प्रदर्शनी लगी हुई थी ऐसी एग्जीबिशन में जो कारें जो है रेस करती हैं और मतलब जो है उसे देखने के लिए वादी गया हुआ था और अचानक जो है दो रेसिंग करती हुई कारें आपस में टकरा जाती हैं और वो एक कार का जो है कुछ पार्ट जो है जा करके वादी जो बैठा होता है उसको लग जाता है। तो इस दौरान वादी घायल हो जाता है। तो वादी केस करता है कि जो कि मैं मतलब जो है यहाँ दर्शक के रूप में गया था, मैंने बाकायदा टिकट लिया हुआ था, तो इस आधार पर मुझे चोट लगी है, क्षतिग्रस्त हुआ हूं मैं, तो मुझे क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जब आप किसी प्रदर्शनी का, जबकि आप जानते हैं कि यहाँ ऐसी दुर्घटना घट सकती है, तो ऐसे मामलों में आप जो है सहमति पूर्व में ही दे देते हैं। पूर्व सहमति हो गई, प्रियर कंसेंट आपने दे दिया, आपने वॉलंटरली कंसेंट दे दिया है कि अगर मान लो कोई घटना घटती है तो मैं स्वयं जिम्मेदार हूंगा, और इसे वॉलंटरी नॉन फिट इंजरिया के तहत मानते हुए, इस सिद्धांत के अंतर्गत मानते हुए कोर्ट ने इनमें प्रतिवादी को जिम्मेदार नहीं ठहराया, यानी कि वादी को कोई क्षतिपूर्ति नहीं मिली। एक पहला केस के अलावा दूसरा एक और केस आया फिर पद्मावती वर्सेस दुग्गा नैना। ये जो केस था 1975 का केस था, 1975 का केस था। इस केस में क्या हुआ था कि जो वादी थी, एक स्त्री थी, उनके पति और एक उनका मित्र, दो लोग जो है कहीं जा रहे थे, तो उनको सवारी नहीं मिल रही थी, तो एक जो है व्यक्ति था जीप वाला, उसने उसको रुकवाया और उसको, वो जबकि अनजान व्यक्ति ये लोग दोनों लोग थे, और उस जीप वाले को रुकवाते हैं और कहते हैं भाई साहब मुझे भी लिए चलिए, तो कहता है नहीं नहीं हम मतलब जो है साधारण जनता को बिठाते नहीं है, वो स्पेशली किसी जो है अधिकारी की थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे बैठा दीजिए, आगे छोड़ दीजिएगा। अचानक क्या हुआ कि वहां उसका जो है एक बोल्ट जो है निकल गया, उसके चक्र का, यानी कि पहिए का उसका एक बोल्ट जो है निकल गया, और धीरे धीरे 2-3 बोल्ट निकल जाने की वजह से वहां दुर्घटना घट गई। और उस दौरान दुर्घटना में चालक और जो ये पद्मावती जी थी, जो मतलब वादी थी, उनके पति दोनों की मौत हो गई। तो उन्होंने मुकदमा दायर किया कि जो है हमारे पति की मौत हो गई है और इसलिए मुझे जो है क्षतिपूर्ति चाहिए। और तो ऐसी दशाओं में कोर्ट ने कहा कि देखिए, जब कोई ऐसी सवारी जो कि आपको जानती ना हो और आपको ले जाने से भी मना कर रही हो और आप जबरदस्ती बैठ रहे हो, तो और अगर ऐसे बैठने के बाद अगर कोई घटना घट जाती है तो वहां कभी भी प्रतिवादी जिम्मेदार नहीं होगा। तो ऐसे यहाँ जो है कोर्ट ने इन्हें डिनाई कर दिया। इसके बाद एक जो है एक और केस आया था, थॉमस बनाम क्वार्टरमैन। एक केस था, तीसरा वाला आप देखेंगे, थॉमस बनाम क्वार्टरमैन। ये केस था थॉमस बनाम क्वार्टरमैन का केस जो था। इस केस में क्या था कि एक जो वादी था वो एक शराब फैक्ट्री में काम करता था, और शराब फैक्ट्री में काम करने के दौरान वो जो शराब का कुंड होता है उसमें बड़ा सा ढक्कन लगा होता है, तो उसको वो फंस गया था। तो उसको वादी ने उसी फैक्ट्री का कर्मचारी होने के नाते उसको निकालने की कोशिश कर रहा था। अचानक निकालते समय झटका तेजी से लगा और पीछे एक कुंड जो कि मतलब जो है गर्म जो है एक कोई जो है मतलब जो है और अन्य चीजें भी गर्म रूप से गर्म की गई थी, और मतलब जैसे कहते हैं कि शराब के लिए जो सीरा तैयार किया जाता है वो गर्म सीरा दूसरे कुंड में भी तैयार पीछे जो है चल रहा था, गर्म था। और इस दौरान जब झटके के साथ निकालता है तो अचानक वादी जो है पीछे वाले कुंड में जाके गिर जाता है और उसका पीछे की पीठ जो है जल जाती है। तो ऐसी दशा में वो क्षतिग्रस्त हो जाता है और बीमार मतलब जो है काफी दिनों तक वो बीमार रहता है। ठीक होने के बाद वो मुकदमा दायर करता है कि महोदय मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना घटी
और इनकी लापरवाही ये रही कि अगर वो पीछे न बहुत थोड़ा सा ही अंतर उन्होंने रखा हुआ था, अगर ये और दूर रही होती तो मेरे साथ घटना न घटती। यहाँ कंपनी को दोषी ठहराया गया और कहा गया कि जो है यहाँ कंपनी दायी है क्योंकि वो अपने कर्मचारियों के प्रति, कार्य के प्रति उत्तरदायी भी होगी, और दूसरी बात यह है कि उनकी सुरक्षा के लिए उनको अच्छे इंतजाम भी करने चाहिए। ठीक है, एक केस और है, चौथा वाला देख लीजिए। थोड़ा सा इसका पार्ट मतलब जो है बचा रह जाता है तो मैं आपको कंप्लीट करवा दे रहा हूं। एक जो है इसका वेवेटर बनाम रिले रेगिस कारपोरेशन, एक आया था वो वेटर बनाम वर्सेस रिले रेगिस कारपोरेशन, रिले रेगिस कारपोरेशन। इस केस में क्या था कि एक गाड़ीवान जो है बहुत मतलब जो है एक घोड़ा गाड़ी का ड्राइवर था, वो जो है वादी को बिठा करके वो घोड़ा गाड़ी लेकर चालक चल रहा था। वो जानता था कि घोड़े जो है उसके जो घोड़ा चलाने वाला था वो चालक जानता था कि मेरे घोड़े अगर इसे तेजी से दौड़ाए जाए तो ये बिदक जाते हैं। तो ऐसी दशाओं में उसने जो वादी उसके जो मतलब सवारी थी उसको उसने समझाया देखो भैया हम तेज तो ना ले जाएंगे, लेकिन फिर भी वो जो बैठा था उसमें जो सवारी थी उनने क्या किया, उनने कहा कि जो है आप तेजी से चलाइए। तब उसने जो है तेजी से चलाना शुरू कर दिया और घोड़ों को जो है उस पर चाबुक चलाना शुरू किया। घोड़े बहुत तेजी से दौड़ने लगे और दौड़ते हुए इतना तेजी से दौड़ने लगे कि जो है गाड़ी पलट गई और दोनों लोग घायल हो गए, यानी चालक और जो उस पर बैठा हुआ था वादी, दोनों घायल हो गए। तो ऐसी दशा में कोर्ट ने कहा देखिए मैं मानता हूं कि यहाँ पर जो है चालक जानता था कि घोड़े उसके ऐसे हैं और फिर भी वादी ने ऐसा कहा, वादी को नहीं कहना चाहिए था। तो क्या जो है कोर्ट ये आदेश से कि मतलब जो है अब वादी को नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पर कोर्ट ने ये फैसला किया कि कोई भी अगर ड्राइवर है, अगर मान लो कोई व्यक्ति सवारी कहती है कि तेज लेकर चलिए, तो यहाँ ड्राइवर का ये कर्तव्य और उत्तरदायित्व है कि उस सवारी की बातों पर ध्यान ना दे, वो अपने कंट्रोल में रहते हुए गाड़ी को चलाए। तो ऐसी दशा में कोर्ट ने कहा कि जो तुमने गाड़ी भगाई है इसके लिए तुम वादी चूंकि क्षतिग्रस्त हुआ है तो इसलिए तुम जो है क्षतिपूर्ति देने के लिए जिम्मेदार हो। और इसमें अपवाद भी है, उसको मैं कल आपको बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक